सभी को नमस्कार। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना, आर्यवर्त महासभा का अध्यक्ष और हिंदू मैनिफेस्टो.com का संस्थापक आप सबका स्वागत करता हूं। आज देव दीपावली है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी, जब चातुर्मास्य के बाद शयन काल से सभी देवता जागृत होते हैं और अपने अपने लोक से संपूर्ण ब्रह्मांड को निहारते हैं। और एक महान पर्व देव दीपावली, ये उत्सव हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मनाया जाता है। और काशी में जो देव दीपावली मनाई जाती है वो उसका तो एक अद्भुत ही है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए आचार्य किशोर दवे जी, सबसे पहले तो आचार्य किशोर शास्त्री जी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। नमस्कार। और आप आज देव दीपावली पर हिंदू समाज को जागृत करने के लिए शुभ अवसर पर आपने ये अपना समय निकाला, और आपको भी सबसे पहले देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अभी परिचय दिया आपका कि आप पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के प्रिय हैं, उनके भी शिष्य हैं, और उनके ही बताए हुए पथ के ऊपर सनातन धर्म और भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा को, पताका को आगे बढ़ा रहे हैं। आप गुजरात से हैं, भागवत कथा के विशिष्ट वक्ता हैं, और इनकी एक विशेष बात और बताऊं कि इतनी सब धार्मिक ज्ञान होने के साथ साथ आचार्य किशोर शास्त्री जी एडवोकेट भी हैं। तो इतनी सारी विलक्षण जो प्रतिमाएं हैं एक साथ इनके अंदर हैं, और इसीलिए मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। आचार्य जी, मेरा ज्ञान तो देव दीपावली पर बहुत सीमित है। मेरा निवेदन है आप बताएं कि सबसे पहले कि देव दीपावली का पर्व क्या है, ये होता क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? वस्तुतः आपने बहुत सुंदर भूमिका भी बनाई है, उसकी भी बनाई है, और काशी का भी अभी आप वर्णन कर रहे हैं शायद, जब जी बिल्कुल कर रहा था मैं। और विशेषकर काशी में देव दीपावली का महत्व अत्याधिक है। हालांकि पूरा हिंदू समाज जो सनातन धर्मी है वो सभी प्रायः देव दीपावली को दीपोत्सव के रूप में तो मनाते ही है जी। लेकिन सबको ये पता नहीं होता कि क्यों हम देव दीपावली मना रहे हैं। बस देव दीपावली एक नाम चल पड़ता है, जैसे दीपावली के लिए चल पड़ा है। हमारे यहाँ महाराजा बलि जी, और बलि के 100 अश्वमेध पूरा करने पर वो इंद्र बन जाते, और देवताओं को उनको रोकना था, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान वामन का रूप लेकर आए और बलि के यज्ञ में पधार कर उन्होंने बलि से त्रिपाद भूमि मांगी जी। और बलि ने जब त्रिपाद भूमि देने का निर्णय किया, संकल्प किया, उस संकल्प के बाद भगवान वामन से विराट हुए। भगवान ने एक पाद में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पाद में भगवान ने दिशाएं नाप ली, तीसरा पाद कहाँ रखे, और बलि ने कहा मेरे सर पर रखिए। ये कथा आपको मालूम जी। और इस उपलक्ष्य में भगवान ने कहा कि अब ये 3 दिन तुम्हारे लिए मैं देता हूँ कि तुमने अच्छे शासक बनकर इस प्रजा की पालना की है। तो भगवान ने कहा बलि राज्य समासद्य ये न दीपावली कृताः तेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यन्ति केशवः। तो जो बलि के राज्य को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 3 दिन किए गए, वो धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी और दीपावली, हम दीप अवली कहते हैं हर माला को, वो दीप प्रकाशित करके उसको मनाते हैं। ये स्कंद पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो भगवान बलि के कहने पर पाताल में सूतल में गए, और बलि के यहाँ भगवान गए, और 4 महीने भगवान वहाँ पर रहे हैं। और वो होने के बाद जब भगवान वापस आए तो देवताओं ने हंसी खुशी से पूरा त्योहार मनाया। तो उसको देवों की दीपावली कहते हैं। इस उपलक्ष्य में एक कारण तो ये है कि भगवान वामन को वापस आने पर देवताओं ने उसको मनाया। ओह जी, बहुत बढ़िया ये जानकारी जी। दूसरी बात उसमें ये है, आप शिव महिम्न का पाठ शायद करते होंगे, उसमें आप 18 नंबर का श्लोक शायद आपने पढ़ा हो। शतधुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथ चरण पाणी शर इति। ये जो वर्णन पुष्पदंत ने किया है,
इसमें ये बात बताई है, भगवान ने अपना रथ शिव जी ने तैयार किया और सूर्य और चंद्र उस रथ के चाके बने, पृथ्वी उस रथ बनी, अग्नि उसके बाण बने, भगवान शिव स्वयं बाण बन के लिए क्यों करना पड़ा भगवान को? तो इस श्लोक के अंतिम पाद में उन्होंने बताया कि निदक्षोस्ते कोयम त्रिपुर तृणमाडंबर विधि, उन्होंने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए आडंबर किया। ये जो त्रिपुरासुर नाम का राक्षस है, उसकी कथा अन्य अन्य पुराणों में भी आई है, भागवत में भी है। अगर आपको मैं रेफरेंस दूं तो भागवत जी में भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया है, और उसमें भागवत के अंदर जो आया है उसमें है कि तारक और विद्युन्माली इन दोनों की सहायता से उन्होंने ब्रह्मा की उपासना की। तारकासुर का नाम आपने सुना जी। अब तारकासुर का वध कार्तिक स्वामी ने किया। अब कार्तिक स्वामी के नाम से ये पूरा महीना है, कार्तिक महीना। जी जी। और तारकासुर का जब वध किया तो उसके 3 पुत्र थे, उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा की उपासना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने अमर होने का वरदान, और जब अमर होने का वरदान मांगा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर कोई नहीं हो सकता, मैं भी अमर नहीं। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा मांगा जाए जिससे अमरत्व की प्राप्ति हो जाए, और उन्होंने चिरंजीवी होने के लिए कहा कि हमको 3 नगर प्रदान किए जाए। आप 3 नगर बना के, और वो तीनों नगर ऐसे हो जो हवा में उड़ सके, पूरा का पूरा नगर, जैसे आप विमान लेकर उड़ते हैं, पूरा का पूरा नगर उड़ सके, एक से दूसरी जगह पर जाया जा सके। उसमें एक सुवर्ण का होगा, एक रजत का यानी चांदी का होगा, और एक लोहे का होगा। ये 3 नगर हमको बना के दीजिए, और ऐसा वरदान कीजिए तीनों नगर को एक साथ एक बाण में अगर कोई छेद सकता है, उसी दिन हमारी मृत्यु हो। और ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। और भगवान ने मय दानव से कहकर 3 नगर तैयार करवाए, और उन तीनों नगरों में ये तीनों राक्षस रहते थे, जिनको हम त्रिपुरासुर के नाम से जानते हैं। ये त्रिपुरासुर तीनों 3 नगर लेकर घूमते थे और अपना अत्याचार हर जगह पर देवताओं को परेशान करते थे। इस कारण देवताओं ने भगवान की उपासना की, और भगवान शंकर ने देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर अपना रथ तैयार किया। इसलिए मैंने जो अभी आपसे कहा कि शिव महिम्न स्तोत्र के 18वें श्लोक में जो वर्णन किया है, त्रिपुर तृणामाडंबर विधि, उन्होंने जो रथ बनाया, और भगवान शंकर ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वो कार्तिकी पूर्णिमा अर्थात आज का दिवस। और भगवान शंकर काशी विश्वनाथ ने स्वयं तीनों नगरों को एक ही बाण से भस्मीभूत कर दिया और तीनों असुरों को मार दिया। इसलिए इस त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस उपलक्ष्य में जब देवताओं को असुरों की पीड़ा से भगवान शंकर ने मुक्त किया तो देवताओं ने देव दीपावली मनाई, इसलिए हम इसे देव दीपावली। ये तो उसका दूसरा कारण मैंने बताया।